हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो दोस्त आज के वीडियो में जो कि मैं सेलेक्टेड 30 क्वेश्चन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है दोस्त, जो कि आगामी बीपीएससी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो उन सारे प्रश्न को करने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। टॉप सेलेक्टेड 30 क्वेश्चन है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक आप समझिए टेस्ट ही आप सभी का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में जो कि हुआ था के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो आंसर इसका सही जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। सही आंसर क्या होगा, सिराजुद्दौला जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें दोस्त याद रखना, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव के द्वारा किया गया था। अगर बात करें हेक्टर मुनरो की, तो ये 1764 ईस्वी के युद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो किया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंग के, तो वारेन हेस्टिंग कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का नहीं, ये बंगाल का जो है ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। लेकिन क्लाइव कौन थे, तो ये बंगाल का पहला गवर्नर था। क्लाइव कौन थे, बंगाल का पहला गवर्नर था, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी बताए हैं कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। और आज जो है प्लासी की युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, ये डेट भी याद रखेगा। 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो क्लाइव ने किया था। और ये आप लोग को बताना है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये इस डेट को भी आप लोग को ध्यान रखना है। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन है दोस्त कि बंगाल में जो द्वैत शासन जो है ये कब से कब तक चला था। तो आप लोग जानते होंगे कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, और इसी संधि से जो है 1765 से 72 तक क्या बनता है, बंगाल में द्वैत शासन लगता है। लेकिन जैसे ही अगला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग आता है, तो ये बंगाल में जो द्वैत शासन व्यवस्था था इसे समाप्त कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम जो थे। 1798 ईस्वी में जो सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक जो था कौन था, हैदराबाद के निजाम थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग। लेकिन प्रश्न पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आंसर होगा क्या, क्लाइव होगा। क्या होगा, क्लाइव होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो हेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भारत का पहला हो जाएगा विलियम बेंटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये क्या हो जाएगा, तब कैनिंग आंसर होगा। इन सारी प्रश्न को आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सी संधि की थी। तो आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें, तो आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 1767 से लेकर के 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसके बाद जो है 1780 से लेकर के 84 तक जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इसी तरह 90 से 92 तक, 1790 से 92 तक जो है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और 1799 ईस्वी में कौन सा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है।
होता है। अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये मद्रास संधि के तहत समाप्त होता है, जो कि 1769 ईस्वी में ये समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1784 ईस्वी में मंगलोर संधि के तहत समाप्त होता है, और जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है यह 1792 ईस्वी में किसके तहत, 1790 से 92 होगा, तो 1792 ईस्वी में जो है ये किसके तहत, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखना कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति अर्थात जब्ती सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो राज्य हड़प नीति जो है ये किसके द्वारा, ये डलहौजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आपको बताना है कि इस नीति के तहत जो डलहौजी ने चालू किया था, तो इसके तहत जो भारत का कौन सा पहला राज्य जो है हड़पा गया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि किस गुरु को फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जो है जफरनामा लिखा था, तो किस गुरु के द्वारा लिखा गया था, तो याद रखना ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन है कि भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में डाक व्यवस्था की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, डलहौजी के द्वारा शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रेल की शुरुआत जो है किस भारतीय गवर्नर के समय हुआ था, तो ये जो किसके समय में हुआ था, तो ये जो है किसके समय में, डलहौजी के समय में हुआ था। अगर हम बात करें रेल की शुरुआत किसके समय में, डलहौजी के समय में हुआ था, याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। तो गुरु नानक की जीवनी जो है किस सिख गुरु के द्वारा लिखा गया है, तो ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि सिख के सैन्य संप्रदाय अर्थात खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो 1757 का जो पलासी का युद्ध हुआ था, तो इसमें किसके द्वारा पराजित हुआ था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध, तो इसी में जो है सिराजुद्दौला ने क्या हुआ था, ये पराजित हुआ था। आइए अगला, अगर हम बात करें कैनिंग की, तो कैनिंग ये भारत का वायसराय है, लेकिन भारत का प्रथम वायसराय है, और इसी के समय जो 1857 की क्रांति जो है किसके समय हुआ था, तो कैनिंग के समय में हुआ था। कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें तो भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, ये जो है कॉर्नवालिस को कहा जाता है, याद रखना। और हेस्टिंग से आप लोग को बताए हैं कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में जो है इसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और ये जो है वारिंग हेस्टिंग से एक क्वेश्चन और पूछता है जो कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि वारिंग हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल है। और 1774 ईस्वी में जो कोलकाता में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो इसी के द्वारा जो स्थापित हुआ था, तो इसी के द्वारा स्थापित शासनकाल में स्थापित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो लॉर्ड वेलेजली जो सहायक संधि 1798 ईस्वी में शुरुआत किया था, तो कौन कौन सा राज्य है जो कि इस सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था वो कौन था, हैदराबाद था, उसके बाद अवध था, और तीसरा राज्य मैसूर था। ये तीनों राज्य ने जो क्या किया था, तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो आइए अगला आंसर इसमें देखते हैं, कूट में आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसके लिए डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो कौन सा सिख गुरु है उसके कालक्रम को बताना है कि कौन सा सिख गुरु कितना पहले आया है, तो वो बताना है। तो अगर हम बात करें अमरदास की, तो अमरदास सबसे इससे यानी कि इस रामदास आता है, उसके बाद अर्जुन देव आता है, उसके बाद तेग बहादुर बनते हैं। लेकिन सबसे पहला गुरु अगर पूछेगा सिख धर्म की सबसे पहला गुरु कौन है, तो आंसर होगा गुरु नानक।
लेकिन पूछेगा सिख धर्म के कितने गुरु थे, तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु थे। और याद रखना कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुआ था, सुगौली की संधि कब हुआ था, तो 1816 ईस्वी में हुआ था। तो ये किन के बीच हुआ था? तो याद रखना ये सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुए थे। तो टीपू सुल्तान जो कि इसका मृत्यु कब हुआ था, 1799 ईस्वी में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। अगर हम बात करें वांडीवास का युद्ध, तो ये कब हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य को कब्जे में किए गए थे। तो राज्य हड़प नीति के तहत जो कौन कौन से राज्य को कब्जे में किए गए थे, तो इसमें कब्जा करने वाले राज्य थे झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा थे। तो याद रखना झांसी, सतारा और झांसी, नागपुर, सतारा। तो ऑप्शन नंबर जो 18 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा जो है ये किसके समय, विलियम बेंटिक के समय में इससे संबंधित है। अगर हम बात करें तो डलहौजी के बारे में बता चुके हैं कि भारत में डाक व्यवस्था और रेल की शुरुआत जो है इसी के समय में हुआ था। और कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो कॉर्नवालिस जो कि भारत में पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, इसने एक कॉर्नवालिस कोड भी जारी किया था। रिपन की अगर हम बात करें तो 1900 जो कि 1981 ईस्वी का 1881 ईस्वी का नियमित जनगणना की शुरुआत जो है ये किसके समय में हुआ था, तो याद रखना ये रिपन के समय में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि जनगणना की शुरुआत किस शासक के समय, गवर्नर के समय हुआ था, तो ये जो है 1872 ईस्वी में किसके समय हुआ था, तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वाडियार के शासक थे। तो वाडियार के शासक कौन थे, ये आप लोग को बताना है। तो इसके शासक कौन थे, इसके शासक थे मैसूर के रिवासत। कौन थे? मैसूर के रिवासत ये वाडियार के शासक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान जो था इसकी राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था। तो क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर कब बना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1758। कब होगा? 1758 जो है बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था तो अभी बताए हैं, तो ये कौन था, तो विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगर कैनिंग की बात करें तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये कैनिंग हो जाएगा। कॉर्नवालिस को बताया है कि कॉर्नवालिस ने क्या किया था, तो भारत में पुलिस सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये अगला क्वेश्चन है कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो द्वैत शासन नीति को जो है किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो ये जो है किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, जो कि अभी बताए हैं कि 1700 द्वैत शासन कब से कब तक, तो 1700 जो कि 1765 से लेकर के 1772 तक ये द्वैत शासन लागू रहता है। जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर बनता है, पहले ये गवर्नर था लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है गवर्नर की पद को उन्नति करके जो है भारत ने यानी कि बंगाल का, समुचे बंगाल का इसे गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो जैसे ये गवर्नर जनरल नियुक्त होता है तो इन्होंने जो द्वैत शासन व्यवस्था थी तो इसे समाप्त कर देता है। ये किसके द्वारा, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। अगर हम बात करें तो कर्जन, तो 1905 का बंगाल विभाजन जो है ये किसके समय पूछेगा, तो कर्जन के समय में हुआ था।
इस पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध जो है किसने किया था। तो अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था। तो ये मराठों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मराठों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था कि अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था। तो पलासी की युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था, तो क्योंकि इसमें बंगाल में जो था ना ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया था और इस साथ ही उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। ये इसीलिए यह ऐतिहासिक महत्व में देखा जाता है 1757 की पलासी के युद्ध। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उसका उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश सरकार जो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। क्या था, भारत में अपनी अंग्रेज जो है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव जो है सुदृढ़ करना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक अव्यवस्था अर्थात कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो किस राज्य को मिलाया था, तो आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ये राज्य कौन था, अवध था। ऑप्शन नंबर 28 का जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो याद रखना आदि ग्रंथ जो है किसके द्वारा, गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। किसने, गुरु अर्जुन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस से पड़ी थी। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी, तो 1835 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत जो है मैकाले के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा, मैकाले के द्वारा। और वुड डिस्पैच जो है शिक्षा का जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये शुरुआत कब हुई थी। तो ये दोस्त रहा टॉप जो कि टॉप 30 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंस था। तो ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ लेने के लिए, तो आप लोग को नीचे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ मुफ्त ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्त वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है एक लाइक जरूर करना। और ठीक है दोस्त, इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।